हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज। अब हम लोग क्लास 11 की बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग अभी अकाउंट्स डिस्कस कर रहे हैं। अकाउंट्स में हम लोग एसेट भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपको दोनों अलग अलग बुक में मिलेंगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको बात आता है कि किसका लें, तो आप संदीप गर्ग ले सकते हो। अगर आपको समझने में बहुत दिक्कत होता है तब आप संदीप गर्ग लो, या फिर इसके साथ आप एक और बुक ले सकते हो बीके पब्लिकेशन का, जो मेरी फेवरेट बुक है। पूनम गांधी मैं इतना सजेस्ट नहीं करता हूँ इकोनॉमिक्स के लिए। या तो आप संदीप गर्ग लो या वीके पब्लिकेशन लो। और अगर आप तक क्लियर है बेसिक्स तो आप तब वीके पब्लिकेशन लो, संदीप गर्ग मत लो। लेकिन अगर आपको पूरा प्रॉपर्ली अगर एक ही चीज को अच्छे से समझना है, सिंपल लैंग्वेज में समझना है, तो संदीप गर्ग लो। लेकिन अगर थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में जाना है तो वीके पब्लिकेशन। तो क्योंकि आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा सजेशन रहेगा आप लोग को संदीप गर्ग लेने का। इकोनॉमिक्स भी आप संदीप गर्ग का लो और बीएसटी भी आप संदीप गर्ग का ही लेना। ये दोनों बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा लेने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। ह्यूमन बिहेवियर को क्या करता है? स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडीइंग द ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन नेचर। ह्यूमन कैसे रिएक्ट करेगा किसी सिचुएशन में, वो हम लोग इकोनॉमिक्स से समझते हैं। मतलब अगर प्राइस हाई होता है, सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, किसी भी चीज का प्राइस हाई हुआ तो हम लोग क्या करते हैं? बाय करना कम कर देते हैं। प्राइस लो होता है तो क्या करते हैं? बाय करना ज्यादा कर देते हैं। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ये ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग देख रहे हैं। किस चीज को देख रहे हैं हम लोग? यहाँ पे स्टडी क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ तो बाइंग घट गया, ये क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन कैसे रिएक्ट करेगा किसी चीज पे, वो चीज क्या है? ये आपका चीज है प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज होना, वो आपका चीज है। और इस पे हम लोग क्या करें? ह्यूमन कैसे रिएक्ट करता है उसको देखते हैं। वो क्या आपका इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडीइंग द ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन नेचर। बस इतना ही इकोनॉमिक्स में करते हैं हम लोग। तो लेकिन इसमें बहुत सारा चीज आता है, ये प्राइस इंक्रीज डिक्रीज ही नहीं आता, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आएंगे। जैसे मैं आपको कुछ कुछ चीज अभी बताता हूँ कि आप अगर आप चॉकलेट खाते हो तो फिर दूसरे चॉकलेट में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। वो भी क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन कैसे रिएक्ट करता है? आपको वही 5 चॉकलेट में खिलाओ तो आप बोलोगे मैं बस हो गया, मैं ये चॉकलेट अब नहीं खाऊंगा, कुछ और लाओ। तो वो आपको क्या आता है? मार्जिनल यूटिलिटी का बात आता है आपको, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब पहले चीज से आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा उतना दूसरे से कभी नहीं मिल सकता। आप बहुत ज्यादा प्यासे हो, बहुत ही ज्यादा प्यासे हो, तो पहला गुड़ से जो शांति मिलेगा वो दूसरे गुड़ से नहीं मिल सकता। तो वो भी क्या आपका ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडीइंग द ह्यूमन बिहेवियर। अगर आपसे कोई पूछे इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलना ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी है इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर। पहले आपको माइक्रो और मैक्रो दो इकोनॉमिक्स आती थी, जो आपको क्लास 12 में आती थी। लेकिन आप चेंज कर दिया गया, क्लास 11 में आपको माइक्रो डालने दिया गया और क्लास 11 में आपको मैक्रो डालने दिया गया। तो मैक्रो में क्या? स्टडी ऑफ एग्रीगेट ह्यूमन बिहेवियर। बहुत सारे, सबको क्लब कर देंगे क्या? एग्रीगेट बन जाएगा। सबको अलग कर देंगे, एक पर्टिकुलर बंदे को पकड़ेंगे तो क्या आपका? इंडिविजुअल बन जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या आपका? इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी। तो अब हम प्रॉपर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, जो आपका पहला चैप्टर होगा, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग उसको अभी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या क्या आता है आपको, तो इसे मैं रब कर देता हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले एक टर्म आता है आपको, एक मिनट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले एक टर्म आपको वहां पे दिख जाएगा बुक में, वो है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी होता क्या है आखिर? हम लोग बहुत बोलते हैं ना स्कैरसिटी, इस चीज का स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या था? अभाव। मतलब क्या? वो चीज उतना नहीं है, इट्स नॉट इन प्लेंटी ऑफ अमाउंट।
मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, वो बहुत कम बचा है। स्कैर्सिटी का अगर आपको एग्जांपल समझना है जो कोई भी समझ सकता है वो है आपका ऑयल। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि तेल नहीं बचा है अब, तो वो जो तेल नहीं बचा है, तो तेल क्या आपका स्केयर है। स्केयर का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम होना। टाइगर्स का कहीं बात आ जाता है कि देश में टाइगर्स नहीं बचे हैं, बहुत कम टाइगर हैं, तो क्या है, स्कैर्सिटी है टाइगर का। स्कैर्सिटी का मतलब क्या हो, अभाव होना। स्कैर्सिटी आपको यही होता है। स्कैर्सिटी अगर आपसे कोई पूछे कि स्कैर्सिटी को डिफाइन करो, व्हाट इज स्कैर्सिटी, तो सिंपल से इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि अभाव होना है। There is not plenty of that very particular thing, वो चीज उतना नहीं है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्कैर्सिटी कहते हैं। फिर आपको आता है दूसरा टर्म, यहाँ पे आपको मिलेगा ह्यूमन नीड। ह्यूमन नीड क्या है, इंसान की जरूरत, जो हमें जरूरत होती है। तो क्या हमारी जरूरत फिक्स्ड है, नहीं, अनलिमिटेड है। ह्यूमन नीड क्या है, अनलिमिटेड। तो ह्यूमन नीड आपका क्या है, ये अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारी नीड्स क्या है, बहुत सारी है, एक ही नहीं है, बहुत सारी हमारी नीड है। लेकिन रिसोर्सेज, ये स्कैर्सिटी किस चीज का यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज का बात कर रहे हैं। हमारे रिसोर्स क्या है, यहाँ पे स्केयर है, हमारे पास ज्यादा रिसोर्स नहीं है, लेकिन हमारे नीड क्या है, वो बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड नीड है। और उस नीड का भी क्या है, आपको ऑल्टरनेटिव यूजेज है। ऑल्टरनेटिव यूजेस है, मतलब हम लोग अलग अलग जगह यूज करते हैं, अलग अलग जगह यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे बात आता है, जब भी आपको रिसोर्सेज लिमिटेड होंगी और नीड आपकी अनलिमिटेड होंगी, तो प्रॉब्लम आएगा। तब क्या आएगा आपको प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आएगा, चॉइस का प्रॉब्लम आएगा कि किससे चूज करें। नीड्स तो बहुत सारी है, मतलब क्या, अगर ऑयल का एग्जांपल लेते हैं तो 4 गाड़ी रखते हैं आपको, 1 2 3 4 कार हैं और 10 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, बस 10 लीटर पेट्रोल है, लेकिन यूजेस कितना है, बहुत ज्यादा है, 6, मतलब 10 कर देते, इसको बहुत बढ़ा देते हैं। तो अब ये 10 लीटर पेट्रोल ये सब में जानी है, तो किसे कितना मिलेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि इसे कितना मिलेगा, इसे कितना मिलेगा, इसे कितना मिलेगा। तो कहाँ किस चीज का प्रॉब्लम आया, चॉइस का प्रॉब्लम आया, जो आपके बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स हम लोग बात करें, इकोनॉमिक्स आपको स्टडी होता है। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी किसी भी देश को कहते हैं, नेशन को कहते हैं, कंट्री। ये क्या आपका इकोनॉमी हुआ। तो किसी भी इकोनॉमी में आपको 3 प्रॉब्लम होती है, जो बेसिक 3 प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। What to produce, how to produce, for whom to produce। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। कोई भी इकोनॉमी में अगर आप जाओ तो 3 ही प्रॉब्लम आएंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन रिस्पेक्ट टू आपकी रिसोर्सेज और आपकी ह्यूमन नीड को लेकर के। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है आप क्या प्रोड्यूस करो। दो आपको अगर ऑप्शन दे दूं मैं, कैपिटल गुड्स की और कंज्यूमर गुड्स की, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, तो आप क्या प्रोड्यूस करो। कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स में आपके मशीनरी आएगी, आपकी फिक्स कैपिटल जितनी होती है, मशीनरी आ गई, फर्नीचर आ गई, और आपका क्या आ जाएगा, लैंड आ जाएगा, आर्म्ड वेपन्स आ जाएगा। ये सब क्या हो गया आपका, ये सब आपका कैपिटल गुड्स हो गया। कंज्यूमर गुड्स क्या हो गया, फॉर द सेक ऑफ कंज्यूमर्स, फूड्स। मार्कर, ये मार्कर से जो मैं लिख रहा हूँ, ये क्या आपका कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है। फिर आपको फैन, ये सारा क्या है, ये सारा आपका कंज्यूमर गुड्स है। तो क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। पहले कोई भी इकोनॉमी में क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोड्यूस करूं मैं, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करूं या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करूं। तो इसका मैं यहाँ पे आपको जवाब भी बता देता हूँ। जिस भी उस कंट्री के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसके पास क्या ज्यादा है। जो ज्यादा होगा वो नहीं प्रोड्यूस करेंगे। अगर उस कंट्री के पास कैपिटल गुड्स ज्यादा है, आर्म्ड वेपन्स उसके पास है, लैंड उसके पास है, मशीनरी है, फर्नीचर, सब कुछ उसके पास है, तो वो कैपिटल गुड्स क्यों प्रोड्यूस करेगा, वो कंज्यूमर गुड्स पे जाएगा। या फिर अगर उस कंट्री में पॉवर्टी होगा, पॉवर्टी अगर होगा तो भी किस पे जाएगा, कंज्यूमर गुड्स पे जाएगा। वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करके क्या करेगा, वो आर्म्ड वेपन्स खरीद के क्या करेगा, जब उसके देश में कोई खा ही नहीं पा रहा है
तो उस पे किस पे जाएगा, बटर पे जाएगा, आपका ग्रेन्स पे जाएगा, या फिर जितने भी हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स लिखे इस पे जाएगा। तो किस पे डिपेंड करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, डिपेंड करता है कंट्री के कंडीशन पे। कंट्री अगर वेल वर्स्ड है तो वो कैपिटल गुड्स के साथ जाएगी, लेकिन अगर कंट्री वेल वर्स्ड नहीं है, पॉवर्टी है, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो वो कंज्यूमर गुड्स पे जाएगी। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करे। तो कैसे प्रोड्यूस करे, ये दो तरीका होता है प्रोड्यूस करने का, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, जिसमें हम लोग कैपिटल का ज्यादा यूज करते हैं, मतलब मशीन्स का, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल से कि आप मशीन का ज्यादा यूज करोगे। यार लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है जिसे आप लेबर का ज्यादा यूज करते हो, वर्कर्स का ज्यादा यूज करते हो। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूं, ये कौन बताएगा। किसी भी इकोनॉमी में दूसरा क्वेश्चन होता है हाउ टू प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस करने का आपको दो तरीका है, एक है आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा क्या है आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो आप किससे करोगे, तो कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, आपका मशीन्स ज्यादा यूज होंगी। तो अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूं, कोई कौन सी कंपनी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है, यूएसए, अमेरिका में आपको क्या होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, वहां पे मशीन ज्यादा है, वहां पे लेबर ज्यादा नहीं है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या आपको लेबर ज्यादा होगा, लेबर कहां ज्यादा है, इंडिया का एग्जांपल ले लो, इंडिया के लिए क्या क्या है, इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और अमेरिका में क्या आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, वहां पे मशीन ज्यादा यूज होती है। तो जो चीज ज्यादा यूज होता है उसका कॉस्ट कम होता है, तो मशीन का कॉस्ट अमेरिका में, यूएसए में कम होगा, लेकिन इंडिया में क्या मशीन का कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मशीन उतनी नहीं है, यहाँ पे लेबर ज्यादा है। यहाँ पे लेबर का कॉस्ट क्या है, यहाँ पे लेबर का कॉस्ट इंडिया में कम है। तो कौन सा टेक्निक यूज करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कॉस्ट पे। अगर कॉस्ट जिस पे कम होगा उसको यूज करेंगे, कॉस्ट मतलब अगर आपको सीआईटी का कॉस्ट कम होगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे, एलआईटी का कॉस्ट कम होगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का कॉस्ट कम होगा तो इसको यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का कॉस्ट कम होगा तो इसको यूज करेंगे। आपको हो सकता है ये ना दे कि कॉस्ट कम किसका, आपको कंट्री का नाम दे दे, आपको अमेरिका का नाम देगा तो आपको तुरंत समझना पड़ेगा कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, वहां पे मशीन का कॉस्ट कम पड़ेगा तो वो लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इंडिया की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे लेबर है तो यहाँ पे लेबर का कॉस्ट क्या होगा, कम पड़ेगा, तो यहाँ पे एलआईटी इंडिया के लिए क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो हाउ टू प्रोड्यूस आपके डिपेंड करता है कि कॉस्ट किसमें कम पड़ रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको आता है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करूं, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस डिपेंड करता है आपको कि गुड्स आपका कैसा है, गुड्स पे डिपेंड करता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस आपके दो चीज पे डिपेंड करता है। क्या, पहला आपका होता है कि आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो या प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। अगर आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो तो आप क्या करोगे, हायर क्लास के लिए प्रोड्यूस करोगे, किसके लिए, हायर क्लास के लिए। और होम आपको क्या बात कर रहा है, पीपल का बात कर रहा है, किस पीपल के लिए आप करोगे, किस क्लास के लिए करोगे। तो प्रॉफिट अगर आपको कमाना है तो हायर क्लास के लिए करोगे, लेकिन अगर आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो आप लोअर क्लास के लिए करोगे। यही आपका तीन बेसिक क्वेश्चन था, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। आई होप ये क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पीपीसी के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए। इस वीडियो के इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।